मसूरी में कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का देवांचल उत्तराखंड की मसूरी के गुरुद्वारे के सभागार में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में चर्चा की गई। वहीं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं विभिन्न जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर भी चर्चा की गई। कन्फेडरेशन कॉन्फिडेंस ऑफ सीनियर सिटीजन संगठन का देवांचल उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष बीपी गुप्ता, उपाध्यक्ष नरेंद्र साहनी, प्रांतीय महासचिव उपेंद्र कुमार शर्मा और प्रांतीय कोषाध्यक्ष एएसपी अग्रवाल ने बताया कि कन्फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड में सभी वरिष्ठ नागरिकों के संगठन को एक मंच पर एक किया जाए। वो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ा जाए। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निराकरण हो सके, जिसको लेकर सरकार पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, परंतु धरातल पर उसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर फेडरेशन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ देवांचल, इसका क्षेत्र उत्तराखंड है, जिससे कि हम पूरे उत्तराखंड के जितनी भी हमारी सीनियर सिटीजन की संस्थाएं हैं उनको एकत्रित करना, एकजुट करना, और वही इसका परिणाम है कि हम कन्फेडरेशन के नाम पर हमने एक रजिस्ट्रेशन सभी का मिलकर कराया है। और हमारा जो उद्देश्य है कि वो जो भी हमारे राज्य से या केंद्र से जो भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि सुविधाएँ, जो नीतियाँ लागू की जाती हैं, उन पर सरकार का ध्यान दिलाया जाए, क्योंकि नीतियाँ बन तो जाती हैं लेकिन उनको क्रियान्वयन करने में सरकार अग्रणी नहीं रहती है। तो इसलिए हमारा एक मीटिंग ये हुई है कि इन विषयों पर हम सरकार का ध्यान खींचेंगे। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो पहले से विद्यमान थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जैसे कि धार्मिक यात्रा, बसों में उनको छूट, रेलवे कंसेशन, उन पर भी सरकार ने आजकल रोक लगाई हुई है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा और इसके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उन पर ध्यान दिलाकर वरिष्ठ नागरिकों के हित में उन पर पुनः उनका ध्यान करें और उनको लागू करें। तो यही एक हमारा मुख्य उद्देश्य है, और ख़ास तौर से जो उद्देश्य है कि पूरे उत्तराखंड के लोगों को एकजुट जोड़ा जाए, और आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो संख्या है वरिष्ठ जनों की वो करीब उत्तराखंड में 10% है और केंद्र में भी 10% है। तो केंद्र में इस हिसाब से 14 करोड़ बन जाती है और उत्तराखंड में करीब 13-14 लाख के करीब ये जनसंख्या होती है। तो इसको इग्नोर कर सरकार जो बात करती है कि देश की प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो हमको इग्नोर कर उस जीडीपी को पूरा करना असंभव रहेगा। तो हमारा एक फर्ज बनता है सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण करने का। ये बात तो ये है कि जो मुख्यतः योजनाएं और जो बनाई जा रही हैं सेंटर द्वारा, और कई साउथ के स्टेट्स में और दिल्ली में ये लागू कर दी गई हैं, वो हमारा प्रदेश में अभी उस पर कुछ भी कार्य नहीं हो रखा। यहाँ तक कि कोई विभाग ही इन्होंने नहीं बनाया कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए, और उसमें क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या हमारे पास उसमें फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, सेंटर से आ रही है, यहाँ प्रदेश दे रहा है, उस सब के लिए हम चाहते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग भी हो। खाली वो योजनाएं आई ना, कोई उनको पूछने वाला भी हो, जिम्मेवारी भी लगाने वाला हो कि आपने उसके ऊपर क्या किया, क्योंकि योजनाएं आती हैं, फंड लैप्स होकर के वापस चले जाते हैं। तो उन सबको हम चाहते हैं कि उसका कहीं ना कहीं कोई ऐसा निरीक्षक हो जो उनको देखे कि ये लागू हो। आप देखिए कि जो उत्तराखंड में ये कहा ही जाता है कि साहब यहाँ की जो लोग हैं वो यहाँ के काम नहीं आ पा रहे, यहाँ की जवानी और पानी उत्तराखंड वालों को नहीं मिल पा रहा, और ये रिटायर्ड लोगों का प्रदेश कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर 10% सीनियर सिटीजन्स हैं तो मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में 12 से 14% होंगे, क्योंकि बहुत सारे फौजी और लोग रिटायर होकर के यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। परंतु अभी जैसे जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, आप गांव में भी देखें उत्तराखंड के, और अंदर के जब इंटीरियर में जाते हैं तो देख रहे हैं कि जनसंख्या असंतुलित हो रही है। नए लोग आके बस रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे
हम सुन तो रहे हैं कि अखबार में भी उसका खूब आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है कि ये असंतुलन बढ़ रहा है, पर उसके लिए कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या कर रही है गवर्नमेंट? हमारे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं वो असुरक्षित फील कर रहे हैं।